स्टार्ट करें। ओके, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय जिनेंद्र, हेलो, वेलकम, चेम चौक कच्चा काय होना कम, क्या हाल चाल। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का सबसे पहले आज की इस खूबसूरत लाइव टॉक शो के अंदर। जी हाँ, और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक फुटबॉल के कमाल के प्लेयर से। जी हाँ, फुटबॉल के कमाल के प्लेयर से, जो कि फिलहाल हम जानते हैं कि वो कोलकाता से बिलोंग करते हैं। और मैंने सिर्फ कोलकाता के बारे में सिर्फ इतना सुना है कि वहां पे एक तो दुर्गा पूजा और एक पॉलिटिक्स और एक सबसे कमाल की बात फुटबॉल, ये तीनों चीजें तो दिल में बसी रहती है। मतलब वहां के प्लेयर्स अगर ये तीन चीजें ना करें ना, तो मतलब बाबू का इंसान कोलकाता का ही नहीं है। तो अब हम मिलवाने वाले कमाल के प्लेयर से, जिनका नाम है साकेत चक्रवर्ती। जी हाँ, साकेत चक्रवर्ती से मिलवाने वाले हैं, जो कि फुटबॉल के अंदर इतने घुस चुके हैं कि मम्मी भी कभी कभी कहते हैं बेटा खाना तो खा ले यार, फुटबॉल बाद में खेल लेना। बट क्या है कि वो फुटबॉल को बिल्कुल नहीं छोड़ते। तो इसी एक कमाल के प्लेयर से आज हम कह सकते हैं कि हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं ये। तो साकेत को अब हम आपसे मिलवाने वाले, तो बिल्कुल आप सभी बने रहिएगा। और एक और चीज आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे सभी सब्सक्राइबर्स का, सभी व्यूअर्स का, जो अभी तक लीग 11 में बने हुए हैं और इस वीडियो को देखने वाले हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि लीग 11 में फुटबॉल के अंदर अगर आप आते हैं, आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, और फुटबॉल के जो मैन इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनको आप कैसे डील कर पाएंगे। वो सारी बातें आज हम साकेत के साथ करने वाले हैं। तो सभी लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, देवी सज्जनों, रेडी हो जाइए। और अब आ चुके हैं हमारे बीच में साकेत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल साकेत आपके? थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू। थैंक्स टू ऑल ऑफ द लीग 11 व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सर, सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको, ये बताएं, कैसे हाल चाल आपके, कैसी तबीयत आपकी, और परिवार में सब कैसे हैं? तबीयत ठीक है, परिवार में सब लोग अच्छे हैं। कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, फिर भी सब लोग ठीक ठाक है भगवान की दुआ से। ये अच्छा लग रहा है। और जो भी अभी कोरोना का पैंडेमिक हो रहा है, मैं प्रे कर रहा हूँ गॉड से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल लाइफ में हम लोग आ जाए। ठीक है ना, ये हम लोग प्रे कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेफिनेटली। जो कोरोना पेंडेमिक है, कोविड-19 है, बहुत ही जल्दी इस दुनिया से चले जाएगा और हम फिर से बैक टू नॉर्मल आ जाएंगे। बट जी हाँ, एक और चीज, इस लॉकडाउन की सबसे खास बात आपको क्या लगती है? मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ। ये लॉकडाउन में खड़ा मतलब बाहर निकलने, तो हम तो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है ना, दो लोगों के साथ जो बातचीत है वो बंद हो गया है, सब मोबाइल में ही हो रहा है सब कुछ। अभी ऑफिस का भी वर्क फ्रॉम होम ही हो गया है। ठीक है, तो दोस्त के साथ बाहर जानना मिलना वो भी बंद हो गया है। तो यही प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है ना, और जो नॉर्मल जो सर्विसेज था वो भी तो बाहर का बहुत सब कुछ बंद हो गया है। तो जितना हो सके सब कुछ नॉर्मल में आ जाए, एज सून एज पॉसिबल इट इज बैक टू नॉर्मल। तो यही सब के लिए अच्छा है। ओके, क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। तो सर, आज हम बहुत सारी बातें करने वाले फुटबॉल से रिलेटेड, और मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सर, आपके दिमाग में, आपके दिल में जितना भी फुटबॉल का कीड़ा भरा हुआ है ना, इस कीड़े को थोड़ा सा बाहर निकालना है। और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं, उनको ये बताना है कि यार, आप फुटबॉल को क्यों खेलना चाहिए आपको, सिर्फ कोलकाता वाले फुटबॉल क्यों खेलें, इंडिया में जितनी भी स्टेट है, ठीक है, सभी को फुटबॉल क्यों खेलना चाहिए। आज हम वो सारी बातें आपसे सीखने वाले हैं, आपसे करने वाले हैं। तो सर, साकेत सर, बिल्कुल रेडी हो जाइए फुटबॉल के बारे में धीरे धीरे करके सारी चीजें बताने के लिए। ऑलराइट। तो सर, हम सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज, साकेत सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहला तो आपका बैकग्राउंड क्या है, और आपकी अभी तक की जो जर्नी रही है, उस जर्नी के बारे में हम जानना चाहते हैं। ओके, तो मेरा आई एम फ्रॉम कोलकाता। आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन कोलकाता। ठीक है ना, तो आई हैव बीन वर्किंग इन एन आईटी इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 8 इयर्स। तो मेरा 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में। तो मैं जब छोटा था, मैं उस टाइम से मेरा फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट है। उसका एक रीजन भी हम लोग बोलेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे। ठीक है ना, तो और मैं लीग 11 से लास्ट 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 1.5 ईयर, 18 मंथ से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा टीम नेम है ग्रीन। ओके, मेरा टीम नेम है ग्रीन एंड व्हाइट। ठीक है ना, तो इस नाम से मैं खेलता हूँ लीग 11 में। और बहुत अच्छा लग रहा है, सबके साथ मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो सर 18 मंथ आपको हो चुके हैं, 18 महीने आप बिल्कुल कवर कर चुके हैं लीग 11 में। तो सर, एक छोटा सा क्वेश्चन इसी बीच में आता है कि लाइक 18 महीने पहले आपकी लाइफ कैसी थी, और 18 महीने के बाद जब आप अभी लीग 11 के अंदर जुड़े हुए हैं, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आए, क्या चेंजेस आए, वो थोड़ा सा डिफरेंस में जानना चाहता हूँ।
बदल हाँ, बदला तो बहुत कुछ आए थे। एक्चुअली 18 महीने पहले, 18 मंथ्स पहले मेरे को फैंटेसी ऐप के बारे में कुछ पता नहीं था, ठीक है ना? ओके। वो फैंटेसी स्पोर्ट्स होते क्या है ये मेरे को पता नहीं था। तो अचानक मैंने एक दिन ऑफिस से वापस आ रहा था, तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि आप फुटबॉल खेल के और टीम बना के जीत सकते हो। तो उस टाइम पहली बार मैंने फैंटेसी ऐप के बारे में पता चला मेरे को। बहुत अच्छा ओके। लग रहा है जब मेरा जो पैशन है फुटबॉल, उसको लेकर अगर मैं टीम बना सकता हूँ और उसको जीत सकता हूँ, तो तुम पैशन को मनी में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है ना? तो इट्स बेसिकली कन्वर्शन ओके। ऑफ पैशन टू मनी। तो अच्छा लग रहा है। तो लीग 11 के पहले भी मैंने दूसरे बहुत सारे फैंटेसी ऐप में खेला था, बट एट द एंड ऑफ द डे आई सेटल माई सेल्फ इन लीग 11, ठीक है ना? तो ओके। उसका एक बहुत रीजन भी है, बट इसलिए बहुत लाइफ में बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है, ठीक है ना? अभी लीग 11 बदलाव ऑनेस्टली बदलाव एक जानना लाइफ का चाहते हैं। इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं। ओके। बदलाव के अच्छा। सुबह पहले सुबह उठ के टीम बनाने का नहीं था कुछ, अभी तो टीम बनाना पड़ता है, ठीक है ना? हर एक ओपोनेंट को जांच करना पड़ते है, वो कैसे टीम आ सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है ना? अभी लीग 11 एकदम इंटीग्रल पार्ट हो चुका है लाइफ का, ठीक है ना? लाइफ में अगर कोई फ्री टाइम मिल जाता था पहले तो दूसरा कुछ काम कर लेते थे, अभी हमेशा मैं फ्री टाइम मिल जाता तो लीग 11 भी खेल लेता हूँ, ठीक है ना? तो लीग ओके। 11 में ओके। फुटबॉल है तो फुटबॉल, नहीं है तो क्रिकेट या कभी कभी बास्केटबॉल भी खेल लेता हूँ, ठीक है ना? तो मजा आ ओके। जाता है, ठीक है ना? तो मजा आ जाता है, बट क्योंकि स्पोर्ट्स में मैं हमेशा ये मानता हूँ, अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स को अगर आप मनी में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो ये अच्छा बात है ना, ठीक है ना? ओके। तो स्पोर्ट्स अच्छा इंटरेस्ट है, अगर आपको नॉलेज अच्छा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना? तो इसलिए बहुत एकदम अभी इंटीग्रल पार्ट बन चुका है लीग 11 मेरा लाइफ का। नॉट ओनली लीग 11, पूरा फैंटेसी स्पोर्ट्स जो ये होते हैं वर्ल्ड है, वही मेरा लाइफ का भी इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सर एक और बात, जैसे कि आपने कहा कि इंटीग्रल पार्ट अभी लाइफ का बन चुका है आपका फुटबॉल, तो सर आप अभी फिलहाल, जब आप 8 साल पहले जॉब भी कर रहे थे, ठीक है, 8 साल से आप जॉब कर रहे हैं, तो सर अभी भी आप जॉब के साथ कर रहे हैं लीग 11 को, या फिर आप जॉब छोड़ चुके हैं और सिर्फ लीग 11 पे ही फोकस कर रहे हैं? नहीं नहीं, नहीं नहीं, अभी भी मैं जॉब ही कर रहा हूँ। जॉब मेरा ये है। अभी मैंने लीग 11 को जब पहली बार लिए थे थोड़ा पैसिव इनकम टाइप का लिए थे, तो बट ओके। राइट नाउ आई एम प्रीटी मच सीरियस अबाउट लीग 11, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सीरियस ओके। हो चुका हूँ। जॉब तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसके साथ साथ भी मैं लीग 11 को टाइम दे रहा हूँ, तो दोनों एक साथ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली। ओके, दैट्स ग्रेट सर। तो सर एक और सबसे खास बात ये आती है कि इतना पैशनेट कैसे होना फुटबॉल को, और लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कैसे बनाना लीग 11 को, फुटबॉल को, इसका रीजन? इसका रीजन देखिए, इसका बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रीजन है मेरा फैमिली, ठीक है ना? तो मेरा फैमिली, मेरा पापा, मेरा अंकल सब एक साथ रहते थे। तो उस टाइम में क्या होता, मेरा अंकल भी कोलकाता में एक दो छोटा मोटा क्लब के लिए फुटबॉल खेले हैं, ठीक है ना? ओके, मेरा दैट्स पापा, ग्रेट। मैं जब छोटा था, मेरा पापा वाज अ ह्यूज फैन ऑफ ब्राजील एंड मोहन बगान, द नेशनल क्लब ऑफ इंडिया, ठीक है ना? ओके। तो व्हेन वाओ। ओके, तो हम लोग, मैं जब 6-7 साल 8 साल का था, उस टाइम में मेरा पापा मेरे को लेके ग्राउंड में जाते थे फुटबॉल दिखाने के लिए, ठीक है ना? ओके। तो उस टाइम में मेरे को तो फुटबॉल मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, बट वो जो एनवायरनमेंट था ग्राउंड का, वो जो ग्राउंड का एनवायरनमेंट था, सपोर्टर्स बेस जो था, वही मेरे को पहले लाभ था मेरा, ठीक है ना? आई वाज इन ओके। लव विद ऑल दिस एनवायरनमेंट, ठीक है ना? तो उसी हिसाब ओके। से मेरे एक्चुअली इंटरेस्ट ग्रो हुआ। मेरे मामी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कबड्डी खेले हैं, ठीक है ना? वाओ, मेरे भाई स्टेट लेवल तक बास्केटबॉल खेले हैं, ठीक है ना? तो दैट्स ग्रेट। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि तो बोल सकते हैं मेरा फैमिली में एक स्पोर्ट्स मतलब एक जीन है, ठीक है ना? एक स्पोर्ट्स जीन है, ठीक है ना? तो बिल्कुल। वही जो ब्लड है वही हम लोग मेरे पास आए हैं, ठीक है ना? तो इंटरेस्ट तो बहुत दिन पहले से था। मेरे पापा और चाचा जी ने मेरे को पहली बार इंटरेस्ट दिलाए थे, ठीक है ना? उसके बाद धीरे धीरे चलते चलते दोस्त के साथ खेलते खेलते वो हो गया, इंटरेस्ट ग्रो अप हो गया। अभी तो मतलब ये ऑक्सीजन बन चुका है लाइफ का। फुटबॉल इज लाइक ऑक्सीजन राइट नाउ। वो नहीं होगा तो क्या करेंगे पता नहीं। बढ़िया बढ़िया, दैट्स ग्रेट सर, क्या बात है। मतलब जिसकी फैमिली पूरी स्पोर्ट्स में हो, कबड्डी हो गया, ठीक है, उसके बाद फुटबॉल हो गया, उसके बाद ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो बनता ही है फुटबॉल खेलना, और जब फुटबॉल आपने खेला, मेरे आपको भाई बहुत भी, मजा आया, तो आप बिल्कुल हाँ, अच्छे से जुड़ गए। मेरे भाई हाँ, भाई भी बास्केटबॉल में स्टेट लेवल तक खेले हैं, ठीक है ना? उसको वाओ, नौकरी भी मिला था उसमें, तो उसमें तो एक फैमिली में है एक, ठीक है ना? क्या फैमिली में बात है है सर, एक दैट्स जी। ग्रेट सर। तो मैं उसी एक से चीज कहना इंटरेस्ट चाहूंगा ग्रो अप हुआ और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि लाइफ में एक स्पोर्ट जरूर होना चाहिए, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो खो खो हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो। हम्म, लाइफ में फिट रहने के लिए आपको ये चीजें करेक्ट, तो करना बहुत जरूरी है, करेक्ट। राइट?
तो बहुत अच्छा लगा सर कि आपका पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही और मेरे पापा sports का है। जी हाँ करेक्ट। और मेरे पापा मैं जब छोटा था, मैं जब स्कूल में था, मेरे को 4 बजे उठा देते थे, बोले रिले रेस करो, दौड़ ये करो, एथलेटिक्स में जाओ, ठीक है ना। सुबह 4 साढ़े 4 बजे, डजंट मैटर वेदर इट्स समर और विंटर, तो सुबह 4 बजे उठो, ये करो। तो ये है एक्चुअली एक मतलब फैमिली बैकग्राउंड भी है, ठीक है ना, वो उससे हो गए, ठीक है ना। तो यही मतलब चलते रहे। क्या बात है सर, वेरी नाइस वेरी नाइस। मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी व्यूअर्स होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, उनको ये बात सुनने में बड़ा मजा आ रहा होगा। क्या बात है। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है सर कि बिल्कुल तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सर आपने कहा कि आप 8 साल से ही, जब आप 8 साल के थे उसके बाद से आपने सब कुछ स्टार्ट कर दिया, आपने फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया। तो सर इसी बीच में रोल मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आपकी लाइफ का रोल मॉडल कौन था, किसको देख के आप फुटबॉल को इतने आगे तक लेके जा रहे हो, और अगर वो रोल मॉडल आपके हैं तो क्यों है? ओके मैं पहली बार फुटबॉल में जब आया तो रोल मॉडल था, शायद आपने उसका नाम सुना है, जोसे रेमिरेज बैरेटो, मुनबा का, ठीक है ना। जोसे रेमिरेज बैरेटो ही वाज माय रोल मॉडल, ठीक है ना, जिसको देख के मैंने पहले जोसे रेमिरेज बैरेटो, ठीक है ना, ओके मोहनबागान के लिए खेला है जोसे रेमिरेज बैरेटो, ठीक है ना। ही वाज माय रोल मॉडल, ठीक है ना, ही वाज माय रोल मॉडल। तो मैं जिस दिन जीतते थे, जिस दिन वो जीतते थे मैं उस दिन खुश होते थे, जिस दिन वो हारते थे मैं उस दिन रोते थे, ठीक है ना। तो उससे देख के मेरा रोल मॉडल स्टार्ट हुआ, बैरेटो को देख के, ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे जब हम लोग इंटरनेशनल फुटबॉल में हम लोग देखे तो जिनेदिन जिदान, रोनाल्डिनिहो, उसके बाद लियोनेल मेसी, जिसको देख के हम लोग फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये हम लोग मैं जो छोटा था, जोसे रेमिरेज बैरेटो वाज माय रोल मॉडल, जिसको देख के मैं पहली बार फुटबॉल स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। इट इज इन द ईयर 1999, ठीक है ना, वो 21 साल पहले का बात है। ओके दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। सो सर इसी के साथ एक अभी जब हमारी लाइव चैट चल रही है तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि प्रियदर्शी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज की टू सक्सेस इन फुटबॉल? सी की टू सक्सेस तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कंसिस्टेंसी एंड एक सेकंड है एनालिसिस। नाउ कंसिस्टेंसी एंड एनालिसिस में डिफरेंस ये है, पहले मैं एनालिसिस के बारे में बोल रहा हूँ। ये एनालिसिस लोग करते हैं गेम स्टार्ट होने के पहले, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री एनालिसिस। ये 99% लोग प्री एनालिसिस करते हैं। मतलब अगर मैं कोई ओपोनेंट के साथ मैं मैच खेलने जा रहा हूँ तो वो गेम को एनालिसिस कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं प्री एनालिसिस। बट 99% लोग वो करते हैं, बट 1% लोग उसके साथ साथ पोस्ट एनालिसिस भी करते हैं। पोस्ट एनालिसिस मतलब अगर मैं कोई गेम जीत गया हूँ या अगर मैं कोई गेम हार चुका हूँ, उसका रीजन क्या है, ठीक है ना, ये एनालिसिस कोई नहीं करता, ठीक है ना। तो मैं प्रियदर्शी को बोलना चाहता हूँ प्री एनालिसिस के साथ साथ पोस्ट एनालिसिस भी कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि पोस्ट एनालिसिस आपको ऑड बेन आउट बना देंगे। अगर आप 10 लोग प्री एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आप प्री प्लस पोस्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा आगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और कंसिस्टेंसी मतलब आपको जो करना पड़ेगा, आपका जो स्ट्रेटेजी है, वो आपको नहीं बदलना चाहिए, ठीक है ना। ये मैंने बहुत प्लेयर को देखा हुआ। एक बार सपोज आप 2 मैच जीत गए, एक स्ट्रेटेजी में, बट हो सकता है वो सेकंड 2 मैच अपने हार गए वो सेम स्ट्रेटेजी में, वो अचानक वो स्ट्रेटेजी चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। बट ये नहीं चाहिए। आपको एक स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको टाइम देना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हर एक प्लेयर को अडॉप्ट करने के लिए टाइम देना चाहिए, सिमिलरली एक स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम देना चाहिए। एटलीस्ट यू नीड टू चेक एटलीस्ट 10 to 15 और 20 गेम्स, अगर मेरा स्ट्रेटेजी काम कर रहा है या नहीं। अगर मेरा स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रहा है, देन वी कैन थिंक ऑफ समथिंग एल्स। बट अगर मेरा स्ट्रेटेजी 2 मैच में काम नहीं किया, मैंने स्ट्रेटेजी चेंज कर दिए, ऐसे सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको स्ट्रेटेजी फिक्स करना पड़ेगा और एटलीस्ट मतलब रीजनेबल टाइम उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या बात है, बहुत अच्छी चीज आपने बताया कि स्ट्रेटेजी अगर आपने फिक्स की है तो उस पर आप बिल्कुल स्टबर्न रहिए। शायद एक मैच हरा सकती, दूसरा मैच हरा सकती, बट उसके बाद जितने भी मैच आने वाले वो सारे मैच आप जीतने वाले हो डेफिनेटली। तो हर एक मैच में स्ट्रेटेजी चेंज करोगे तो शायद बहुत दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल सही कहा, थैंक यू सो मच फॉर दिस। उम्मीद है कि जो प्रियदर्शी है उनको एक क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। और एक और हमारे व्यूवर है जिनका एक और क्वेश्चन आया है, DJS के, वो कह रहे कि फर्स्ट डिपॉजिट कितना है? सॉरी, और एक बार रिपीट कीजिए। फर्स्ट डिपॉजिट कितना रहता है? हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? पर मैच डिपॉजिट कितना रहता है?
हाँ, आवाज थोड़ा हेजी हो रहा था, बोलिए। पर मैच डिपॉजिट कितना है? नहीं, जो तो फर्स्ट डिपॉजिट होता फास्ट है डिपॉजिट मैंने, फुटबॉल में वो लोग क्या रहता है? हंसेंगे। वो तो मैंने एट अराउंड 500 से स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। तो अभी जितने दिन ओके इन्वेस्ट करना बढ़ा किया, तो वो थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तो 500 मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। ओके। तो आपके अकॉर्डिंग आई थिंक कितने मैचेस आप खेल लेते हो पर डे? मैं कोशिश करता हूँ एटलीस्ट 1 से 2 मैच खेलने के लिए, ठीक है ना। वीकेंड में तो मैं ओके कोशिश करता हूँ पूरा मैच ही खेलने के लिए, जितने सारे लीग इलेवन कवर करते हैं। बट वीकडेज में ओके मेरा ऑफिस का प्रेशर थोड़ा रह जाता है, तो इसलिए मैंने 1-2 मैच कोशिश करता हूँ खेलने के लिए, ठीक है ना। बट वीकेंड में मैं कोशिश करता हूँ पूरा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। ओके। सो डिपॉजिट प्लान बाय द वे रहना क्या चाहिए? डिपॉजिट प्लान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट प्लान एक्चुअली डिपॉजिट प्लान के पहले मैं एक चीज सब पूरा लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ। अगर आप इस लीग इलेवन में आना चाहते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, देन प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है एंड देन आप पैसा कमाना चाहते हैं, देन आइए। क्योंकि लोग क्या ओके करते हैं ना, लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, 2 मैच हार जाते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं, ठीक है ना। ओके बट ये होना नहीं चाहिए। डिपॉजिट प्लान के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, डिपॉजिट प्लान के लिए आपका जो डिपॉजिट है, आपको सपोज आपके पास 1000 रुपीज है, ठीक है ना। ओके। आपके पास 1000 रुपीज है। अगर आप देख रहे हैं कि आप आज 4 मैच कवर किया, आज लीग इलेवन ने 4 मैच कवर किया है, ठीक है ना। ओके तो आपको हर मैच में 250 करना है, ठीक है ना। लोग ये ओके क्या करते हैं, लोग पहले मैच में 500 कर देते हैं और हार के चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ओके आपको हर मैच में इक्वल इन्वेस्टमेंट करते हैं। इक्वल इन्वेस्टमेंट इज द की, ठीक है ना। ये बार बार मैं ओके बोल रहा हूँ, इक्वल इन्वेस्टमेंट इज द की। हर मैच में आपको इक्वल इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है ना। अगर आपको ओके लगता है कि कोई मैच मेरे लिए अच्छा है, या तो आप कॉन्फिडेंट है वो मैच को लेके, देन आप क्या करते हैं, आपका जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है उसको आप डबल कर सकते हैं, बट नॉट ट्रिपल ओके टेट्रा, ठीक है ना। डबल करके खेलो बट नॉट ट्रिपल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल रहना चाहिए। बट कॉन्फिडेंट हो तो डबल करो, ठीक है ना, बट उससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। ओके ओके बिकॉज ज्यादा आप सोचने के, बिकॉज इसमें कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्लिपरी ग्राउंड, ठीक है ना। आपको कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। हो ओके सकता है आप जिस प्लेयर को सोच रहे हो वो खेलेंगे आज, वो शायद आज 15 मिनट बाद उठ गए, ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो गए, हो ही सकता ओके है, क्योंकि ये तो हम लोग के हाथ में नहीं है ना। तो ये ज्यादा बिल्कुल ज्यादा रिस्क मत लो, उतना ही रिस्क लो जो तुम कवर अप कर सकते हो, जो तुम बियर कर सकते हो, ओके। ठीक है ना। क्योंकि थैंक यू सो मच फॉर परसिस्टेंसी दिस। एंड कंसिस्टेंसी बोथ आर द कीज टू सक्सेस, ठीक है ना। राइट, एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो उम्मीद है कि जो डीजे एसकेम को इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा, जिस क्वेश्चन के बारे में जानकारी चाहते थे। और थैंक यू सो मच सर कि बहुत ही कमाल और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया। थैंक यू सो मच। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फैंटेसी स्पोर्ट्स है, लीग 11, इसके बारे में जो आपको पता चला, वो कैसे पता चला? वो कौन सा प्लेटफॉर्म था? एक्चुअली प्लेटफॉर्म तो नहीं था, मेरे एक दोस्त पहले खेलते थे उसमें, ठीक है ना। ओके और लीग इलेवन पहली शायद फैंटेसी ऐप है जो ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग को कवर अप किए थे, ओके ठीक है ना। तो मेरे को और मेरा एक नेबरहुड ब्रदर है, वही पहले दिन आके मेरे को बोला कि पता है श्वेता दा, ये होते हैं ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग होते हैं, आप खेल सकते हो। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग तो कोई दूसरा कोई फैंटेसी उस टाइम कवर नहीं किए थे, ठीक है ना। तो ओके मैंने बोला ठीक है, क्योंकि ये तो प्योर एनालिसिस है, क्योंकि ये दूसरी जगह कवर अप भी नहीं हो रहा है, तो मेरे को ये एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हुआ, ठीक है ना। तो मेरा पहला लीग इलेवन में मेरा इन्वेस्टमेंट था ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग, ठीक है ना। जो राइट राइट 8-9 महीने 10 महीने पहले आए थे, उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया लीग स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो मेरा लीग इलेवन में उस टाइम पहली इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलियन लीग में किया था। तो धीरे धीरे जब मैंने देखा मैं जीत रहा हूँ फुटबॉल में, ठीक है ना, तो उस टाइम मेरे को अच्छा लगा। बट और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोगों से सबके साथ मैं शेयर भी करना चाहता हूँ, मैं फुटबॉल के हाँ। अलावा भी बास्केटबॉल में भी 2 बार मैंने लीडर बोर्ड में आया हूँ, नंबर 1 में, ठीक है ओह ना। वाह, दैट्स ग्रेट, ठीक है ना, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है। मैं बास्केटबॉल में भी लीडर बोर्ड में नंबर 1 में आया हूँ। बट अभी ऑफिस का प्रेशर में मैं अभी बास्केटबॉल में एक्चुअली टीम नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि ऑफिस का बहुत ओके प्रेशर चलता है, इसलिए मैं सिर्फ फुटबॉल में मैं कॉन्सेंट्रेट किया हूँ, ठीक है ना। तो ओके उसके बाद मैंने उस टाइम में सिर्फ ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग और बास्केटबॉल खेलते थे लीग इलेवन में, ठीक है ना। उसके बाद ओके धीरे धीरे ओके टोटली फुटबॉल में कन्वर्ट हो गए। ओके, दैट्स ग्रेट, क्या बात है सर। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी सर आपकी, कि आप कैसे ना कैसे करके मैनेज कर लेते हो और फुटबॉल की तरफ बस आ जाते हो लीग 11 में कि चलो हाँ, आज
आज थोड़ा सा फ्री हूँ, चलो आज हम फुटबॉल खेलते हैं, चलो आज हम ये करते हैं, चलो आज हम वो करते हैं। तो ये बात मुझे आपकी बहुत कमाल लगी सर। ये टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है आपका। और सर टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो एक बहुत ही कमाल का क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि सर मैंने सुना है कि इंडिया के अंदर जो फुटबॉल के मैचेस होते हैं वो थोड़े से होता है, वो थोड़ा सा सही नहीं रहता, लाइक कभी रात को हो जाते, कभी सुबह हो जाते, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। तो यार वो मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक इंसान के लिए। तो शायद रात को जब मैच होते हैं तो आप फिर कैसे प्लान करते हो, कैसे शेड्यूल करते हो आप? ओके, एक्चुअली ये पेन एक्चुअली पूरा इंडिया फैंस के नहीं, पूरा एशिया फैंस के लिए है। जो एशिया में जितने सारे लोग फुटबॉल को फॉलो करते हैं ना, ये पूरा एशिया के लिए ये पेन है, ठीक है ना। क्योंकि मैच स्टार्ट होते हैं 12:30, 1:15, 1:30, 2:15, ठीक है ना। तो इसमें मैनेज करना तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है ना। मैनेज फ्राइडे नाइट का से स्टार्ट करके संडे नाइट तक तो मैं कवर अप कर लूंगा, क्योंकि वीकेंड पड़ते हैं, वीकेंड में मेरा ऑफिस नहीं रहता है। बट वीकडेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाते हैं। बट मेरा एक एडवांटेज है, मेरा ऑफिस थोड़ा लेट में स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो 12 बजे स्टार्ट होता है, तो उसके पहले इसलिए मैं रात का 2 बजे का मैच भी मैं देख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसलिए मैं तरफ हो जाते हैं। और मैं हमेशा ये बात मैं मानता हूँ, जिसको आप प्यार करते हो उसको तो इसके लिए तो आप टाइम निकाल ही सकते हो ना। एकदम सही, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है ना। उसके मोहब्बत के लिए हर एक चीज जारी है। हाँ, उसको तो आप तो टाइम निकाल ही सकते हो। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ओके। सो सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है कि आपके जो एनालिसिस रहते हैं फुटबॉल के लिए वो क्या क्या रहते हैं, और साथ में कि आप किस क्लब को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ये भी हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। ओके, मेरा व्यूवर्स के लिए मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ 2 क्लब को, बार्सिलोना, FC बार्सिलोना और मोहन बागान, ठीक है ना। ये 2 मेरा मतलब ब्रेन और हार्ट है, जिसके लिए छोड़ के हम लोग नहीं रह सकते, ठीक है ना। FC बार्सिलोना और लीग 11 में मैंने व्यूअर को भी बोलना चाहता हूँ, जितने सारे लीग 11 बार्सिलोना का मैच कवर करते हो वो मैच में नहीं खेलता हूँ, ठीक है ना। एक ही फुटबॉल का एक ही बार्सिलोना का मैच है जो मैं नहीं खेलता हूँ, ठीक है ना। उसको छोड़ के हर एक फुटबॉल मैच में कवर करता हूँ, क्योंकि खेलता हूँ। और एनालिसिस मतलब देखिए, अगर कोई टीम के बीच मैच हो रहा है तो पहले देखना पड़ेगा उस दोनों टीम का फॉर्म कैसे है, वो 2 टीम टेबल में कौन सा पोजीशन में स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है ना। उन लोगों का प्लेयर का ये कैसे है, मतलब एबिलिटी कैसा है, ठीक है ना। वो पहले हम लोग सिर्फ स्टैट नहीं फॉलो करेंगे, स्टैट तो इम्पोर्टेंट है, स्टैट इज अ सैलिएंट फीचर ऑफ द गेम, ठीक है ना। वो तो फॉलो अप हम लोग को करना ही पड़ेगा। बट वो स्टैट फॉलो करने के साथ साथ ये हम लोग को देखना पड़ेगा, जिस प्लेयर को मैं बोल रहा हूँ ये अच्छा खेल सकता है, जिस प्लेयर के ऊपर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, वो बड़े मैच में बड़े प्लेयर के अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस दिया है, वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो टोटल थॉरो एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी प्लेयर, ईच एंड एवरी टीम, ठीक है ना। तो वो क्या किया है, क्योंकि फैंटेसी में क्या होता है ना, सिर्फ आपको फुटबॉल या बास्केटबॉल पता होने में आपको जीत नहीं सकते, आपको उस फैंटेसी का पॉइंट सिस्टम भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। उस कौन सा प्लेयर ज्यादा पॉइंट दे सकता है ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। हो सकता है कि मेरा कोई प्लेयर फेवरेट है, बट मेरे को लग रहा है दूसरा प्लेयर ज्यादा पॉइंट दे सकता है, तो वो प्लेयर की मेरे को लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह है, ऐसे एक जगह है फैंटेसी जहाँ पर इमोशनल होकर आपको फायदा नहीं है। ओके, यू नीड टू बी वेरी एनालिटिकल, यू नीड टू बी वेरी कैलकुलेटिव, ठीक है ना। यहाँ पर इमोशन का कुछ जगह नहीं है, ठीक है ना। तो एनालिटिकल एंड कैलकुलेटिव होके कैलकुलेशन करके आपको टीम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट प्लेयर को थॉरो एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंट्यूटिव पावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फैंटेसी में, मैं ये मानता हूँ। ये लोग हमेशा सुने होंगे कि इंट्यूटिव पावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है फैंटेसी में। बट मैं एक चीज इसमें थोड़ा डिसएग्री करता हूँ सबके साथ। इंट्यूटिव पावर इज फाइन, बट आपको मेरे को लग रहा है द मोर एक्सपीरियंस्ड यू आर, द मोर इंट्यूटिव पावर यू हैव, ठीक है ना। अगर आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है तो आपका इंट्यूटिव पावर भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ये मैं मानता हूँ। तो ये नॉर्मल इट्स नॉट अ गेम ऑफ फेट, इट्स नॉट अ गेम ऑफ जस्ट, इट्स नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स नॉट अ गेम ऑफ लक, कुछ नहीं है। आपको एनालिसिस पावर चाहिए, एनालिसिस चाहिए, थोड़ो चेकअप चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसके साथ साथ आपको लक भी फैक्टर है, मैं नहीं बोल रहा हूँ लक फैक्टर नहीं है, बट 99% इज योर एनालिसिस, ठीक है ना। आई कैन नॉट ब्लेम ऑन माई लक अगर मैंने 98% एनालिसिस नहीं किया हो, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस नाइस ब्रीफ। बहुत अच्छा लग रहा है आई थिंक व्यूअर्स को के सुन के कि हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन उन्हें इजीली मिल रही है। और साकेत बहुत जो कि अच्छे प्लेयर है, दिल से फुटबॉल खेलते हैं, उन्होंने लाइव भी फुटबॉल खेला और लीग 11 में भी फुटबॉल खेल रहे हैं, उनको हर एक चीज के बारे में बहुत अच्छे से पता है।
और वो सभी को बता भी रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात सर कि कहते हैं कि लीग 11 में जब आप खेलते हो तो कुछ लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, कुछ लोग सिर्फ खेलने के लिए आते हैं, ठीक है, कुछ लोग सिर्फ मस्ती करने के लिए आते हैं। तो आप आपका अभी तक आपने एक दिन में कितने सारे मैच खेले हैं और एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा कितने पैसे कमाए आपने? मैंने एक दिन में सबसे ज्यादा पैसा एक फुटबॉल मैच में कमाया था और एक बास्केटबॉल मैच में कमाया था, वो भी 20,000 ईच फॉर ईच मैच में था, ठीक है ना, विनिंग हुआ था मेरा। ठीक है ना, वो एक फुटबॉल मैच का था और एक बास्केटबॉल मैच में था, ठीक है ना। ये 2 मैच में मैंने कमाया था, एक फुटबॉल मैच और एक बास्केटबॉल, ठीक है ना। तो ऐसे 20,000 के आसपास था मेरा विनिंग था एक ही दिन के। और मैंने एक दिन में एटलीस्ट 3-4 मैच तो खेल ही लेता हूँ, कोशिश करता हूँ वीकेंड में, बट वीकडेज में 2-3, हार्डली 2-3, उससे ज्यादा होता नहीं है मेरे से, क्योंकि ऑफिस प्रेशर रहता है, उससे ज्यादा होता नहीं है। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, बढ़िया। तो सर फुटबॉल की बात आती है कि फुटबॉल में मैंने 2 लोगों का बहुत ही ज्यादा नाम सुना है, सब जानते होंगे वैसे, मेसी एंड रोनाल्डो, ठीक है। तो सबके फेवरेट प्लेयर से होते, पता नहीं क्यों बहुत कुछ खास है उन दोनों में, ठीक है। तो आपके फेवरेट प्लेयर का नाम क्या है और आप फिलहाल किसको फॉलो करते हैं? क्या यार ये मेरी टीम में होगा ना तो मैं तो आज मतलब आज बहुत पैसे, मजा आ गया टीम में खेल के, ऐसा कुछ? मैं एक चीज फॉलो, मेरा आंसर थोड़ा यूनिक होगा। मैं फॉलो करता हूँ लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोनों को। लियोनेल मेसी को मैं फॉलो करता हूँ ग्राउंड में और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैं फॉलो करता हूँ ऑफ द ग्राउंड में। उसका जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, उसका जो डिटर्मिनेशन है, शुड रेस्पेक्ट दैट, ठीक है ना। लियोनेल मेसी का जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, जो उसका जो क्रिएटिव नेचर है, वो भी हम लोग ग्राउंड में फॉलो करते हैं। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी, जो मेरा फेवरेट प्लेयर है लियोनेल मेसी, ट्रू, बट लियोनेल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो बोथ आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इससे हम लोग कोई डिसएग्री करने का कोई जगह ही नहीं है, ठीक है ना। तो दो आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वो जो दोनों जो किया है फुटबॉल में, आई डोंट थिंक 50 इयर्स में, जो आने वाला 50 इयर्स है, वो कुछ तोड़ पाएंगे कोई, ठीक है ना। और इतना जो राइवलरी है दो प्लेयर को, आई डोंट थिंक हिस्ट्री में कभी हुआ है या नहीं इतना राइवलरी, ठीक है ना। तो लियोनेल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो बोथ आर माय फेवरेट, स्टिल माय पर्सनल फेवरेट इज लियोनेल मेसी, ठीक है ना। सो but we respect both. Lionel Messi, yes. Okay, so you love Messi a lot, huh? That's great. बढ़िया. Yes. Okay. So sir, एक और कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, लाइक टेक्निकल क्वेश्चंस इन द सेंस कि टेक्निकल कुछ शब्द है मेरे पास, वो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि ये कभी कभी आ जाते हैं पर लोग उसके बारे में पता नहीं कर पाते कि यार इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। सो टर्मिनोलॉजी, इसके बाद फुटबॉल के अंदर इसका क्या मीनिंग है? Okay. और साथ में क्लीन शीट, हेलो, एंड गोल कंसीडरिंग। अच्छा, क्लीन शीट मतलब होते हैं कि सपोज 2 टीम के बीच मैच हो रहा है, मैं एक एग्जांपल से बोल रहा हूँ, सपोज बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड, ये दोनों टीम का मैच हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी बार्सिलोना अगर 1 गोल में जीत गए, सपोज मैच का आफ्टर 90 मिनट्स मैच का स्कोर हुआ बार्सिलोना 1 रियल मैड्रिड 0, ठीक है ना। तो बार्सिलोना ने 1 गोल मारा है, रियल मैड्रिड ने कोई गोल नहीं मारा है। तो अगर रियल मैड्रिड ने कोई गोल नहीं मारा है तो बार्सिलोना ने उस मैच को क्लीन शीट रखा है। मतलब बार्सिलोना ने अगर कोई गोल नहीं खाया है तो इसको बोलते हैं क्लीन शीट, ठीक है ना। तो अगर कोई टीम गोल नहीं खा रहा है तो इसको बोलते हैं क्लीन शीट। तो अगर आफ्टर 90 मिनट्स इफ द टीम डजंट कंसीडर एनी गोल, इसको हम लोग बोलते हैं क्लीन शीट, ठीक है ना। और बोलिए। ओके, यही थे, तो क्लियर शीट हो गया एंड उसके साथ एक गोल कंसीडरिंग। गोल का से मतलब जितना गोल वो खा रहा है टीम, जितना गोल वो मार रहा है 90 मिनट्स में, उसको बोलते हैं उतना गोल खाया है। अगर बार्सिलोना ने 1 गोल 90 मिनट्स में दिया रियल मैड्रिड को, इसका मतलब रियल मैड्रिड ने 90 मिनट्स में 1 ही गोल कंसीड किया है, ठीक है ना। ओके, दैट्स गुड, थैंक यू सो मच सर। तो ओके सर, और साथ में आपकी लाइफ के अंदर लीग 11 ने क्या इम्पैक्ट किया है, वो इम्पैक्ट जानना चाहते हैं। इम्पैक्ट बहुत हुआ है। मैं सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ पूरा लीग 11 का फैमिली को, ठीक है ना। लीग 11 का सपोर्ट मेंबर्स को, सपोर्ट टीम्स को, जो इतना अच्छा एक ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है ना। आई रियली फील प्रिविलेज्ड, आई रियली फील ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, ठीक है ना। when people are knowing me, my responsibility is also increasing, ठीक है ना, that's true। तो ये अच्छा लग रहा है कि लीग 11 में मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो ये लोग मेरे को जान रहा है, ठीक है ना। लोग मेरे को
लोग मेरे को क्वेश्चन पूछे क्या हो सकता है, तो आई फील प्रिविलेज्ड। और ऑनेस्टली आफ्टर लीग 11 आने के बाद मेरा लाइफ बहुत चेंज हुआ है, ठीक है ना। नाउ मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, अभी मेरा लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करता रहूंगा कि और भी अच्छा खेल के, और भी अच्छा करके, और भी जीतने का, और लीग 11 को कुछ देने का भी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। मतलब फिलहाल आप ये कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सो फिलहाल मैं लास्ट क्वेश्चन है सर कि आप लीग 11 में रह के बहुत खुश है, राइट? मैं बहुत खुश हूँ। अभी मेरा ये लीग 11 मेरा फैमिली बन चुका है, ठीक है ना। और मैं ये कोशिश करूंगा ये फैमिली के साथ हमेशा टिके रहने के लिए, ठीक है ना। आई विल ऑलवेज ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। और लीग 11 के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप सभी व्यूवर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को जो आज नए लोग देख रहे होंगे इस मीटिंग को, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? करेक्ट। ओके, मैं सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को यही बोलना चाहता हूँ कि जितने सारे मैंने फैंटेसी हब्स मैंने देखा हूँ, आई डोंट थिंक इतने लेस कमीशन में कोई काम करते हैं, ठीक है ना। तो लीग 11 अगर ये प्लेटफॉर्म तुमको दे रहा है जी उतना लेस कमीशन में खेलने के लिए, तो इसको यूटिलाइज करो। तुम्हारा अगर स्पोर्ट्स में नॉलेज है तो उसको से ये बाहर नहीं, ये तुमको लीग 11 में दिखना चाहिए वो चीज, ठीक है ना। तुमको लीग 11 में आओ, लेस कमीशन में खेलो और पैसे इनकम करो, ठीक है ना। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ इन लोगों का जो सपोर्ट मेंबर्स है, जो सपोर्ट स्टाफ है, दे आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल। तुम हमेशा पिंग करोगे उसको रिप्लाई तुमको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है ना। तुम मेल करोगे उसको तुरंत तुमको रिप्लाई मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये अच्छे लोगों के साथ जुड़े होने में अच्छा ही है तुमको, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लीग 11 में आओ और पैसा कमाओ, ठीक है ना। बहुत अच्छा फैंटेसी ऐप्स है, बहुत अच्छा फैंटेसी है। थैंक यू सो मच सर। वास्तव में आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, और जो नॉलेज आपने शेयर किया सभी को उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। कोलकाता के दिल में फुटबॉल है, आज मेरे दिल में। मैं कहता हूँ साकिब सर ने प्यार तरीके से जो सारी इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं फिलहाल आप सभी व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को यही कहना चाहूंगा कि आज की मीटिंग आज हम यही खत्म करने वाले हैं। ऐसे ही सेलिब्रिटीज हमारे बीच में आते रहेंगे। साकिब सर ने आज आपको फुटबॉल के बारे में बताया, और इससे पहले हम क्रिकेट के बारे में और बास्केटबॉल के बारे में बात कर चुके हैं। तो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपके बीच में लीग 11 की इस लाइव टॉक शो में आती रहेगी। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और लीग 11 में आप अगर अभी हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लीग 11 में अभी तक नहीं है तो जल्दी से लीग 11 में आ जाइए और सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कीजिए। एक तो दिल से खेलिए और साथ में पैसे भी कमाइए घर पर रहते हुए, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं टीम लीग 11 को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इस चीज के लिए कि बहुत ही कम वक्त में बहुत ही कमाल की चीज करने वाली है लीग 11 टीम। इसको तहे दिल से शुक्रिया। एंड साकिब आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस नाइस मीटिंग, और जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे शेयर की उसके लिए थैंक्स अ लॉट। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे और लीग 11 के साथ हमेशा ऐसे जुड़े रहिएगा। फिलहाल मिलते हैं अगले लाइव टॉक शो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कहते हैं कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है, पर उन प्रॉब्लम्स से खुशी ढूंढना ही जिंदगी है। तो जिंदगी के साथ जिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।